हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ये थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है और उसके अलावा जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से अफेक्टेड पेशेंट्स जो हैं, क्या ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है या नहीं, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है वो काफ़ी भयंकर तरीके से फैला हुआ है और एज ऑफ टुडे अप्रॉक्सीमेटली 12,000 केसेस हैं कोरोना वायरस के इंडिया में। और इसके लिए अभी तक कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है जो डिस्कवर की गई है। और जो यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने बोला है कि जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है ये काम कर सकती है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि पहले भी सार्स कोव या फिर H1N1 टाइप के जो डिजीज़ेस पहले हुए हैं उनको क्योर करने के लिए इस थेरेपी का काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया है। बट इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने यूएसए का उसने ये बोला है कि अभी इसके लिए कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने ज़रूरी हैं, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके ये कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है, जिसको कि हम सीपीटी बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या। बट उससे पहले थोड़ा प्लाज्मा के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा बॉडी में जो ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। वो मेनली वाटर और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। और जो ये प्लाज्मा है, ये जो हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह जो होती हैं, उनके सर्कुलेशन में जब वो सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी में, तो उनके सर्कुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा जो बॉडी में कोई भी डिजीज़ ना आए, ठीक है, और उसका अगर मान लो कोई डिजीज़ आता है तो उससे लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है की जाती है, वो की जाती है प्लाज्मा के द्वारा। ओके, तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी पैथोजेंस होते हैं या फिर बैक्टीरियम जिनको हम बोलते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। वो बेसिकली प्रोटीन्स रिलीज करता है जो उस पैथोजन के जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करता है। और अगर सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रोटीन रिलीज कर पाता है तो पर्सन जो होता है उस डिजीज से रिकवर हो जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी में यही किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी में एक्चुअली किया जाता है कि जैसे मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, कोविड-19 का कोई भी पेशेंट्स था, ठीक है, वो पेशेंट उस कोविड-19 से अगर वो रिकवर हो गया है, तो रिकवर होने का मतलब ये हो गया कि उसके प्लाज्मा ने अच्छी खासी प्रोटीन जनरेट की है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं हो पाया है उस पर। तो उसकी ब्लड की प्लाज्मा सेल्स को ली जाती है। और जो जिनका काफ़ी सिक पीपल हैं, जो मतलब कि काफ़ी सीवियर कंडीशन में है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स, उनके लिए ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या फिर सीपीडी। और इससे जो वो मतलब प्लाज्मा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि वो बेसिकली जो पेशेंट जो है जो सीवियर कंडीशन में है, उनमें उनकी बॉडी में जो प्रोटीन जनरेट किए जाएंगे, जो एक्सटर्नली ये भेजा जाएगा ये प्लाज्मा इसके थ्रू, तो जिससे कि वो कोविड-19 या कोरोना वायरस जो भी है इस टाइप के डिजीज से फाइट कर सके और रिकवर हो सके। ओके, तो इसका वर्किंग सिस्टम जो है इसमें मतलब कि बेसिकली होता ये है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। पहले रिकवर्ड पर्सन होता है, वहाँ से ब्लड को इजेक्ट किया जाता है उससे, और फिर उसको सीरम में रखा जाता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। और फिर जैसे ही उसमें चेक किया जाता है कि कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, फिर उसकी मतलब बेसिकली बोला जाता है वायरस का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। और फिर उस सीरम को जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो वहाँ से रिकवर हो सके और उनके बॉडी में जो पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह हैं कोविड-19 के, उनको वो फाइट कर सकें और वहाँ से वो रिकवर हो सकें। ओके, और ह्यूस्टन के एक मेथडोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोसेस है, सीपीटी का जो प्रोसेस है, ये करीब 1 घंटा लगता है। जैसे कि जो सेम टाइम लगता है ब्लड डोनेशन करने में, उतना ही प्लाज्मा के डोनेशन में भी टाइम सेम ही लगता है। ओके, इसमें एक स्मॉल सा डिवाइस होता है बेसिकली, जिसको कि
जो डोनर होता है उसकी बॉडी में लगा के प्लाज्मा निकाला जाता है। ओके, और फिर उसके साथ साथ ही उसकी बॉडी में, जिससे प्लाज्मा निकाल रहे हैं जिसकी बॉडी से, उसकी बॉडी में साइमल्टेनियसली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, और जो रेगुलर ब्लड डोनेशन जो होता है उसमें डोनर्स को कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, जिससे कि उनकी बॉडी में फिर से रेड ब्लड सेल्स जो है जनरेट हो पाए, फिर उसके बाद ही वो डोनेशन कर पाते हैं। बट जो ये सीपीटी वाला मेथड है जिसमें कि प्लाज्मा निकाला जाता है, इसमें एक वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस रेड ब्लड सेल्स तो साइमल्टेनियसली इंजेक्ट की ही जाती हैं जब प्लाज्मा निकाला जाता है उनकी बॉडी से, तो वो एक वीक में 2-3 बार भी कर सकते हैं। ओके, और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जितना ये दिखने में लग रहा है कि इतना सिंपल है, बट इतना सिंपल है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो मेनली या तो काफ़ी एज वाले पेशेंट्स हैं या फिर एकदम बच्चे हैं। ठीक है, इस टाइप के पेशेंट्स जो हैं, तो काफ़ी एज वाले जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं उनके पास वैसे ही बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह। सो उन सब के लिए भी उनके बॉडी में प्लाज्मा इनफ प्रोटीन जनरेट कर नहीं पाता है जिससे कि वो फाइट करें। तो जब प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाएगा इस सीपीटी के थ्रू, तो वो प्लाज्मा होगा पहले वो इन डिजीज़ से जो कि उनके पहले ही हैं, डायबिटीज़ वगैरह, इन सब से भी फाइट करेगा। और उसके अलावा फिर कोरोना वायरस भी है। तो इस वजह से कई सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में जो बोलते हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, और कुछ ट्रायल्स कुछ कंट्रीज़ में इस सीपीटी थेरेपी को लेकर ट्रायल्स किए गए हैं। जैसे कि चाइना में एक स्टडी की गई थी जिसमें कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे, 10 पेशेंट थे, ठीक है, उनको इंजेक्ट कराया गया था ये प्लाज्मा। ओके, तो उसमें जो 7 पेशेंट थे वो कम्प्लीटली रिकवर हो गए थे कोविड-19 से। और उसमें उनके बाद मतलब प्लाज्मा इंजेक्ट करने के बाद में कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा कोरोना वायरस से रिलेटेड। और उसके अलावा जो ह्यूस्टन जो है वहाँ पे भी इसी टाइप के कुछ ट्रायल्स किए गए, जहाँ पे जो 3 पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, वो भी रिकवर हो गए थे। ओके, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसने बोल दिया है केरला के लिए कि वो जो CPT है, ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है, इसके लिए टेस्ट कंडक्ट करा सकता है। और केरला एक फर्स्ट स्टेट है जिसको ये इस टाइप का अप्रूवल दिया गया है। ओके, तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स CPT के बारे में और किन किन कंट्रीज़ में ये किया गया है। ठीक है, और USA में काफ़ी केसेस जो बढ़े हैं अचानक से सडनली, तो उसको लेके ही USA में अभी ये बोला गया है कि जो USA का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अभी रिसेंटली बोला है कि वो अभी पहले इसका टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर अगर कंफर्म होगा तब ही जाके इस थेरेपी को यूज़ किया जाएगा। ओके, सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स CPT के बारे में। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।